प्रेज़ द लॉर्ड मसीह भाई बहनों, आज हम सीखेंगे, आज हमारा टॉपिक है 7 आदतें जो आपके जीवन में आपको परमेश्वर के नजदीक आएगा। आज 7 हैबिट अगर जीवन में 7 हैबिट्स ऑफ ए गुड लाइफ, गॉडली लाइफ। तो आप जानना चाहते हो 7 हैबिट कौन कौन सी है? यस मेरे प्रिय, आज हम देखेंगे 7 हैबिट के बारे में। तो जैसे कि बाइबल बताती है, पहला हमारा हैबिट होना चाहिए ए लाइफ ए प्रेयर, प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं मार्क चैप्टर 1 वर्सेस 35, मरकुस 1:35 में आइए हम देखते हैं मेरे प्रियो कि बाइबल क्या बताती है प्रेयर के बारे में। तो आइए हम देखें, इसमें ऐसा लिखा हुआ है 1:35 में, भोर को दिन निकलने से पहले बहुत पहले वह उठ कर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वह प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। हम देख सकते हैं मेरे भाई बहनों कि प्रभु यीशु मसीह भोर को दिन निकलने से बहुत ही पहले वह उठ कर निकला एक जंगली स्थान में, जहाँ एक ऐसा स्थान था, जंगल, जहाँ पे कोई भी नहीं था। वहां परमेश्वर पिता प्रार्थना करने के लिए गया, वहां परमेश्वर प्रार्थना करने स्टार्ट किया मेरे प्रियो। और उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हम अगर एकांत में प्रार्थना करते हैं, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ हमारा संबंध अच्छा है, तो हम एक बेहतरीन लाइफ को जी सकते हैं। और इसके लिए हम लोग बाइबल के जीत वचन से और देख सकते हैं, जैसे कि लूका अध्याय 4 उसका 42 पद में भी ऐसा लिखा हुआ है। आइए देखिए लूका क्या बताता है इसके बारे में। यहाँ पे ऐसा लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना के बारे में बताते हैं। लूका लिखता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 42 पद में, बहुत ही अच्छा बात। जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक सुनसान जगह में गया और भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि वह उसके पास न जाए। हालेलुया। यस मेरे भाई बहनों, हम प्रार्थना हमारा जीवन है। अगर हमारा जीवन में प्रेयर लाइफ है तो याद रखना, हम परमेश्वर के साथ हमारा अच्छा संबंध है। और भोर से पहले हमें प्रार्थना करना चाहिए खुदा के साथ। जब जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह में सिखाता है, उस जगह मरकुस 1:35 में प्रार्थना करने एकांत जंगल पे गया, उसी प्रकार हमें और आपको भी एकांत जगह प्रार्थना के लिए चुनना चाहिए मेरे भाई बहनों। और दूसरा पॉइंट, दूसरा टॉपिक है हमारा भाई बहनों, ट्रस्ट और बिलीव, सत्य और विश्वास। हमारे जीवन में विश्वास और सत्य रहना बहुत जरूरी है। दूसरा हमारा हैबिट होना चाहिए ट्रस्ट और बिलीव, विश्वास और सत्य। तो उसके लिए हम बाइबल के जीत वचन से देखेंगे, जिसके नीति वचन 3 अध्याय उसका 5 और 6 क्या बताता है। आइए बाइबल के कुछ जीत वचनों से देखें मेरे भाई बहनों। नीति वचन 3 के 5 और 6, यहाँ पे ऐसा लिखा है, ट्रस्ट के बारे में बाइबल बताती है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकाले। इसलिए मैं बोला कि हमारे जीवन में विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि हम अपनी समझ से कुछ भी हमें नहीं करना चाहिए। पूर्ण विश्वास, पूर्ण सत्यता प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें रहना चाहिए, बने रहना चाहिए। और पवित्र बाइबल के जीत वचनों से भजन संहिता 52 अध्याय उसका 8 पद हमें क्या बताता है मेरे प्रिय। आइए हम जीवित वचनों से और कुछ बातों को देखते हैं कि हमारे जीवन में कैसे हम ट्रस्ट को, कैसे विश्वास को, कैसे सत्यता को हम ला सकते हैं। तो आइए हम भजन संहिता 52 अध्याय उसका 8 पद को हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ, मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के भवन में हैं, उसके संग साथ रहते हैं मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन में परमेश्वर की करुणा सदा सर्वदा के लिए बना रहता है। सदा सर्वदा के लिए हमारे जीवन में परमेश्वर की करुणा रहता है, विश्वास रहता, सत्यता रहता है, क्योंकि हम अपना भरोसा यहोवा पे रखते हैं। इसलिए नीति वचन में कहा, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। इसलिए मैंने बोला हमारा दूसरा ट्रस्ट और बिलीव। आइए हम देखें मेरे तीसरा पॉइंट क्या है, बिलीव ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, मेडिटेशन ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। मेरे प्रियो, हमें मेडिटेशन करना चाहिए, हमें परमेश्वर के वचन को मनन करना चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है भजन संहिता 63 अध्याय, इसी का खोलेंगे और उसके 6 पद में ऐसा लिखा है मेरे प्रियो कि जब मैंने बिछौने पर तेरा स्मरण करूंगा
तब रात के एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वर्ड ऑफ गॉड को, जो पवित्र बाइबल का वचन है, उस पे हमें मना करना चाहिए। चाहे हम सोए या फिर प्रार्थना करें, चलते फिरते मेरे भाई बहनों, हमें परमेश्वर की इस पवित्र बाइबल पे स्मरण करना चाहिए। जिस प्रकार भजन संहिता 1 अध्याय हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो बाइबल बताती है, धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और वह पापियों को मंडली में खड़ा नहीं होता, ठट्ठा करने वाले मंडली में बैठता नहीं, परंतु यहोवा की व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करते रहता है। उसी प्रकार मेरे भाई बहनों के हमें भी परमेश्वर के जो वचन है, पवित्र बाइबल का वचन है, उसे मेडिटेशन करना चाहिए, उसे मेडिटेशन करना चाहिए, उसमें स्मरण रखना चाहिए। हमारा चौथा पॉइंट है मेरे भाई बहनों, ओबे गॉड। परमेश्वर का जो आज्ञा उसको पालन करना चाहिए, परमेश्वर की जो आज्ञा है उसको हमें मानना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग पवित्र बाइबल के जीत वचन से देखते हैं, जैसे कि ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 27 वर्सेस 10, व्यवस्था विवरण 10 में क्या बताते हैं। आइए प्रियो हम पवित्र बाइबल के जीत वचन से देखें। यहाँ पे लिखा है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानना और उसकी जो आज्ञा और विधि है मैं आज तुझे सुनाता हूँ, उनका पालन करना। जिस प्रकार मैंने बोला ओबे गॉड, परमेश्वर की आज्ञा को हमें मानना चाहिए मेरे भाई बहनों, परमेश्वर की आज्ञा पे चलना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए अपने परमेश्वर की बात मानना। जब परमेश्वर आपसे बात करता है तो उसकी बात को हमें मानना चाहिए और उसकी जो आज्ञा और विधि है उसे हमें पालन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे लिखा है, मैं आज तुझे सुनाता हूँ, उनका पालन करो। आज्ञा और विधि को हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए। इसलिए मैंने बोला परमेश्वर की आज्ञा को माने मेरे भाई बहन। इसी का अगर हम लोग 28 अध्याय और उसका एक पद को ही पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे अच्छे वचन को लिखा है। आशीष वचन, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं माने जो मैं तुझे सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने में चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। सचमुच मेरे भाई बहनों, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा, जो 10 नियम जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है, जो प्रभु यीशु मसीह में जो आज्ञा दी, अगर हम मानते हैं मेरे भाई बहनों और अपनी चौकसी से पूरी करने में चित्त लगाते हैं, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों से क्या बनाएगा? श्रेष्ठ बनाएगा। क्यों? ओनली अगर परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर आपको श्रेष्ठ व्यक्ति इस पृथ्वी में बनाएगा मेरे भाई बहनों। इसलिए मैंने कहा ओ माय गॉड, परमेश्वर की आज्ञा को मानो। हमारा 5वां पॉइंट है मेरे भाई बहनों, डिपेंड अपॉन होली स्पिरिट। डिपेंड अपॉन होली स्पिरिट, हमें पवित्र आत्मा पे भरोसा रखना चाहिए, हमें उसका स्मरण करना चाहिए, उस पर डिपेंड रहना चाहिए पवित्र आत्मा। तो बाइबल के जीत वजह से हम खुद देखते हैं, जैसे कि हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि इफिसियों 5 अध्याय उसका 18 पद। आइए हम देखिए बाइबल क्या बताती है। इफिसियों चैप्टर उसका 5:8 देखते हैं मेरे प्रियो, उसका 18 पद हम देखते हैं कि बाइबल क्या बताती है होली स्पिरिट के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है, दाखरस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। सचमुच मेरे भाई बहनों, हमें होली स्पिरिट आत्मा पे डिपेंड होना है, परिपूर्ण होना है, हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। क्योंकि दाखरस मधु पीने वाले, जो दारू शराब पीने वाले मतवाले हो जाते हैं, उनके बाद बुद्धि नहीं रहता, ज्ञान नहीं रहता। यहाँ पे लिखा है, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। गरीबी, बीमारी, लाचारी, बीमारी, प्रॉब्लम, शरीर में इत्यादि बातें आने लगती है। यहाँ पे लिखा है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। यस मेरे भाई बहनों, हमें आत्मा से, जो पवित्र आत्मा है, उससे हमें परिपूर्ण होना है, उससे हमें प्रार्थना करनी। ये हैबिट अगर आपके जीवन में है मेरे प्रियो, तो आप एक बहुत ही आशीष को पाएंगे। ये हैबिट को आप अपना लीजिए। आइए हमारा 6वां हैबिट हम देखते हैं, जो हमारे जीवन में गॉड से हमें नजदीक लाता है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, 6वां हमारा हैबिट है गोइंग टू गॉड एंड अदर्स। हमें देना है, गिविंग टू गॉड एंड अदर्स, हमें दूसरों को देना चाहिए मेरे प्रियो, गॉड के लिए भी दे। तो आइए हम बाइबल के जीत वचन से कुछ देखें कि बाइबल क्या बताती है देने के बारे में। तो इसके लिए हम लोग देख सकते हैं लूका 6 उसका 38 पद। आइए इसमें लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हालेलुया। यस मेरे प्रियो, इसलिए मैं गिविंग टू गॉड एंड अदर्स, अगर हम परमेश्वर को देते हैं, अगर हम प्रभु के दास को भी देते हैं, अगर हम दूसरे व्यक्ति को भी देते हैं, तो बाइबल बताती है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आज प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके सेवकों के लिए आप देते हैं मेरे भाई बहनों, तो ये आपको भी दिया जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि
लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। जब आप देंगे तो याद रखना आपको भी दिया जाएगा और लोग आपके पास लाके आपके गोद में डालेंगे। आपको जाने की जरूरत नहीं मेरे भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर का बाइबल वचन बताता है यहाँ पे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। अगर हम जिस प्रकार बोते हैं उसे काटेंगे मेरे भाई बहनों। बाइबल बताते हैं जिस नाप से आप नापते हो उसी प्रकार आपके लिए भी नापा जाएगा। इसलिए दीजिए। मैंने हमारा 6वां हैबिट गिविंग टू गॉड, क्या परमेश्वर को दे रहे हैं, एंड अदर्स अल्सो, अदर्स को भी आप दीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि आप देंगे तो जिस नाप से आप नापते हो उस नाप से आपके लिए भी नापा जाएगा। अगर आप देना स्टार्ट करते हैं प्रभु के जन को, अगर आप देना प्रभु को आप दे रहे हैं, तो याद रखना बहुत सारे लोग आपको ला के देंगे, आपको ला के देंगे आपके झोली में। बाइबल के वचन के अनुसार यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोग पूरा नाप दबा कर और हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, आपके गोद में डालेंगे जब परमेश्वर को देना स्टार्ट करेंगे। हालेलुया। और हमारा 7वां हैबिट है मेरे प्रियो, जो मसीह भाई बहन कि हम कैसे परमेश्वर के नज़दीक जा सकते हैं। तो हमारा 7 हैबिट है फॉर गिविंग अदर्स पीपल। हालेलुया। अगर हम दूसरे व्यक्ति के लिए भुलाते हैं तो आइए हम बाइबल की जीतों से क्या बताता है कि हमारा 7वां हैबिट हमारे जीवन में क्या होना चाहिए। तो इसी के लिए हम लोग जो इफिसी चैप्टर उसका 4 अध्याय 17 पद में पढ़ते हैं। बाइबल क्या बताती है। यहाँ पर ऐसा लिखा है 4 का 17, इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति से चलते हैं, तुम अब से फिर से ऐसा न चलो। हालेलुया। यस मेरे भाई बहनों, अगर हम परमेश्वर के अनुग्रह में हैं, अगर हमारा जीवन मसीह में नया है, तो जो अन्य जाति के लोग चलते हैं वैसा हमें नहीं चलना चाहिए। हमें एक अद्भुत ज्ञान को, एक आत्मिक ज्ञान पे, बातों पे ध्यान लगाना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए मैं कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। मन की, जो मन, बाइबल बताती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना। जो लोग गंदी गंदी बात सोचते हैं उनसे हमें मन को फिराना है मेरे प्रियो। तुम अब से फिर ऐसा ना चलो, हमें अपने मन को सुधार लेना है। फॉर गिविंग भूल जाइए, फॉर गिविंग अदर पीपल भूल जाइए मेरे प्रियो। आइए हम इसी का 28 पद बाइबल और क्या बताती है इसके बारे में हम देखते हैं मेरे प्रियो। यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात लिखा हुआ है, चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। हालेलुया। बहुत ही अच्छा वचन यहाँ पर लिखा है मेरे भाई बहनों कि चोरी करने वाला फिर से चोरी न करे। गंदा काम कर रहे हैं, भूल जाइए उस सब चीज़ों को जो आप व्यर्थ बातें करते हैं, जो आप काम कर रहे हैं, वह विचार, झूठेपन, चोरी, ये सब बातों को भूल जाइए। वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करें। जो आप गंदा काम करें, चोरी कर रहे हैं, जो भी आप गंदा काम कर रहे हैं मेरे भाई बहनों, वो सबको छोड़िए और आज से भले काम करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की आंखें आपको देख रहे हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करें, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। हालेलुया। यस मेरे भाई बहन। और इसी का हम लोग 30 पद और बहुत ही अच्छा बात बताता है, 30 पद को पढ़ते हैं और क्या बाइबल बताती है। फॉरगिव अदर पीपल, हम दूसरों की कैसे भूल सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में भलाई को ला सकते हैं। आइए हम देखें। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई। हालेलुया। हमें परमेश्वर के जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया मेरे भाई बहनों, उसे हमें शोकित नहीं करना है, नहीं तो फिर जो हमें अंतिम दिन में हमारा गवाही होगा, अंतिम दिन में पवित्र आत्मा हमारा गवाही देगा। इसलिए हमें पवित्र आत्मा को कभी भी शोकित नहीं करना चाहिए, कभी भी हमें जो पवित्र आत्मा दिया उसे शोकित नहीं करना चाहिए। और क्योंकि तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई, एक दिन हमारा छुटकारा होगा मेरे भाई बहनों, तो वो छाप है पवित्र आत्मा। इसलिए पवित्र आत्मा को कभी भी शोकित नहीं करना चाहिए। लास्ट वचन हम लोग पढ़ते हैं मेरे भाई बहनों, इसी का 32 पद, बहुत ही अच्छा बात, हमारा 7वां हैबिट हम लोग देखते हैं क्या है। और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, हमें एक दूसरे भाई और बहन पे कृपा करना चाहिए, भला करना चाहिए, उसका दया करना चाहिए। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं। आज हम पापी थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप के लिए इस दुनिया पे आ गया। इसलिए भूल जाइए अपने भाई बहन जो आपके सामने जो अपराध करते, इसलिए मैंने बोला फॉरगिविंग भूल जाइए मेरे भाई बहनों। फॉरगिविंग टू गॉड, अदर्स पीपल, सबके लिए भूल जाइए आप, क्योंकि परमेश्वर प्यारे प्रभु यीशु हमारे लिए कृपालु है, हमारे अपराध को भूल गया, इसलिए हमें भी दूसरे के अपराध को भूल जाना है।
और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराध को क्षमा किया, उसी प्रकार हमें भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना चाहिए। निरंतर हमें प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रार्थना करें। मैं विश्वास करता हूं कि 7 हैबिट आपके जीवन में काम करेगा, और 7 हैबिट को आप अपने जीवन में उपयोग करके देखिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा होलीनेस में और बढ़ते जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं ये 7 हैबिट आपके जीवन में काम करेगा। ये 7 हैबिट आप इस्तेमाल कीजिए, अपने दोस्तों के वचन शेयर कीजिए, ताकि वो भी परमेश्वर के वचन में पवित्रताई में बढ़ सके और परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज करे। गॉड ब्लेस यू। अगर मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये मैसेज अपने दोस्तों को व्हाट्सएप में शेयर करें, ताकि वो भी जाने कि परमेश्वर के नज़दीक हम इस 7 हैबिट को लेके आ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।